राम रहीम दे असली ਜਾਂ ਫਿਰ नकली ਵੱਡਾ सवाल ਇਹ खड़ा हो रहा है। पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट च सोमवार ਨੂੰ डेरा सच्चा सौदा ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ दायर किए एक पटीशन ते सुनवाई करेगा ते जिस विच डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की थां ते एक हमशकल व्यक्ति होने का दोष लगाया गया ते हाई कोर्ट च दायर पटीशन विच अशोक कुमार अते 18 होर पटीशनरां ने डेरा मुखी की प्रमाणिकता की पुष्टि करने लई निर्देशों की मांग की है ते इस मामले की निरपक्ष जांच करने के लिए डेरा प्रेमियों के वल्लों मांग की गई है ते यह हमशकल पटीशनकर्तावां अते होर पैरोकारां दीआं धार्मिक भावनावां नूं डूंगी ठेस पहुंचा रहा है कहा जा रहा है ते पटीशनरां ने दोष लगाया है कि उन्हां नूं सूत्रां दे राहीं यह पता लग्या कि असल डेरा मुखी राजस्थान के उदयपुर दे विच अगवा कर लिया गया है अते हुण ओह असली डेरा मुखी नूं बदल के उसकी थां लैण दी योजना बना रहे ने। लगातार पटीशनकर्तावां दे वल्लों जो दोष लगाए जा रहे हैं तो इस दे नाल ही दस्से कि जो होर भी पैरोकार ने पैरोकारां दे वल्लों कहा जा रहा है कि डेरा मुखी की शख्सियत विच कई तरह के बदलाव देखे गए ने। कद की जेकर गल की जाए तो कद 1 इंच वध गया है, उंगलों की गल करिए तो उंगलों की लंबाई भी वध गई है, पैरों का आकार भी वध गया है तो मौजूदा पैरोल समय दौरान हमशकल व्यक्ति द्वारा प्रकाशित वीडियोज़ और फोटोज़ नूं स्पष्ट तौर पर देखने तो पता लगता है कि उसके चेहरे और हत्थां विच मेकओवर जां मास्क से ते इस तो इलावा अपना पिंड वासियों विच मीटिंग दौरान हमशकल व्यक्ति अपने पुराने दोस्तों को पहचानने विच भी असफल रहा है ते मन्निया जा रहा है कि डेरा मुखी अपने बेबाक और स्पष्ट बयानों के लिए जानिया जाता सी पर मौजूदा पैरोल समय दौरान हमशकल व्यक्ति ने खुद पहला दिते बयानों का खंडन किया है। लगातार किया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर जिस तरह की 2 तस्वीरां ने तुसी देख सकते हो, एक राम रहीम की पुरानी तस्वीर है तो उधर ही नाल पैरोल तो बाद नवी तस्वीर है जो कि काफ़ी वायरल हो रही है ते राम रहीम दे जो लोग ने जो उन्होंने वालों भी जो वड्डे सवाल ने खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर असली या नकली राम रहीम कौन है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सेशन की शुरुआत से हमने आपको टाइटल दिया कि वो कौन है जो पैरोल पर आया। कुछ मैसेजेस आज कल से लगातार चल रहे हैं और मैसेजेस इतने हैं जो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, उसके अलावा फ़ोन कॉल्स सैकड़ों फ़ोन कॉल्स हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से हमारे पास आ रही हैं, मेरे पास भी आ रही हैं और कुछ जितने भी लोग ख़ास तौर पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से जुड़े हैं सबके पास आ रही हैं। कुछ चिल्ला रहे हैं, कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबके दिमाग में अजीबोगरीब सवाल है ये कि सबसे पहले जो कॉल्स हमारे पास हैं वो इस बात के हैं कि किसी को महसूस नहीं हो रहा है, मतलब भावनाओं के तौर पे इमोशंस के ग्राउंड पे जाए। हालांकि हम फैक्ट्स पे भी बात करेंगे लेकिन कुछ लोग फैक्ट्स पे सुनना चाहेंगे, फ़िलहाल एक इमोशंस की बात करते हैं। कहते हैं भी पिताजी हजूर पिताजी से रिश्ता है हमारा, गुरु शिष्य का रिश्ता है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है। लोगों का ये कहना है भी हमें महसूस नहीं हो रहा है कि पिताजी वाकई में बाहर हैं, हमारे दिल में वो खींच नहीं है जो खींच हमें उठा के ले जाए, जैसे हम पिताजी खींचे चले आते थे। मतलब एक उदाहरण पिताजी दिया करते भी, चुंबक है लोहा खींच ही लेता है जहाँ भी लोहा आएगा, तो ऐसे ही सतगुरु एक चुंबक है और वो अपनी रूह को खींच लेगा, लेकिन बशर्ते रूह का साफ़ होना ज़रूरी है। तो वो खींच नहीं है जो बरनावा की तरफ खींचे, मतलब ये इस तरह का फैक्टर ये बहुत लोगों के साथ है और बहुत से लोगों के कॉल्स हैं। हालांकि जितने भी लोगों के कॉल्स हैं 99.9% यही कॉल्स हैं कि हमें इमोशंस फील नहीं हो रहे और उनको अफसोस इस बात का हो रहा है कि क्या हमारे अंदर से पिताजी का प्यार मर गया, जो हमें इमोशंस मतलब भावनाएं हमारी जाग नहीं रही हैं, या हमें वैराग्य महसूस नहीं हो रहा है, या क्यों हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो उसका सीधा सा सवाल का जवाब हम इस तरह समझें भी, सतगुरु का रिश्ता आत्मा से है, शरीर से नहीं है। तो भी आपका शरीर खींचा चला जाएगा, आत्मा से आपकी आत्मा पहचानती है उसे। तो आत्मा जब निर्मल होगी, साफ़ होगी तो वह पहचानती है, और पहचानती है तो वो हर उस कर्म तक को पहचानती है जो गुरु ने किया और जिस जगह से गुरु गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब घटनाक्रम जो कल सारा दिन हुआ, रात भर हुआ और आज सुबह से शाम तक अब तक का हम कह सकते हैं जो घटनाक्रम चला उसकी जानकारी हम आपको एक एक करके देते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जनरेट हुई। कल एक वीडियो जारी हुआ था और वीडियो में ये
ऑप्शन गया वो संदेश कम, एक स्पष्टीकरण ज़्यादा था। और वहाँ से शक शुरू हुआ। शक इसलिए शुरू हुआ कि एक चीज़ उसमें बड़ी गड़बड़ थी, वो ये थी भी एडम ब्लॉक के लोग आपके घर आएंगे और आपके घर पे सेवादार भेजेंगे, उनकी आपने माननी है। सब कुछ हजम होता था, लेकिन एडम ब्लॉक के लोग घर आएंगे और उनकी बात माननी है, ये बात पिताजी कतई नहीं बोलते थे, भी किसी पे भी भरोसा नहीं करते थे। और ये चीज़ें समझ में आई। इसके बाद टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी क्या है कि हमें वो वीडियो लगा कि वीडियो ओरिजिनल है, लेकिन सवाल खड़ा हो कि वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि क्या है कि हम एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारे साथ इस तरह के षड्यंत्र हुए हैं, जहाँ हमारे घर के लोगों को सरेआम बिना किसी वजह से गोलियों से भून दिया गया। लोक ने जो अचंभव च ने कि आखिर असली कौन है, नकली कौन है। क्योंकि लोगों के वलों जो किया जा रहा है कि जो डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की थां ते उसका हमशक्ल व्यक्ति है, ये दोष लगाए जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर की गई है अशोक कुमार के वलों ते 18 होर पटीशनरां दे वलों डेरा मुखी की प्रमाणिकता की पुष्टि करने लई निर्देशों की मांग की गई है। इस मामले की निरपक्ष जांच करने लई डेरा प्रेमियों के वलों मांग की गई है। तो यह हमशक्ल पटीशनकर्तावां अते होर पैरोकारां दीआं धार्मिक भावनावां नूं डूंगी ठेस पहुंचा रहा है। टीवी स्क्रीन पर जिस तरह देख रहे हो, जमानत तो बाहर घूम रहा है राम रहीम का हमशक्ल। पटीशनरां दे वल्लों कहा जा रहा है तो डेरा पैरोकारां दे वल्लों हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर की है। तो पैरोकार अशोक कुमार ने पटीशन दायर की है। असली राम रहीम नूं अगवा किया गया है, भी कहा जा रहा है। तो उदयपुर दे विच अगवा करन दा खदशा पटीशनरां दे वल्लों लगाया जा रहा है, जो जमानत ते दसे कि पैरोल ते बाहर घूम रहा है। तो क्यों नहीं हो रही नकली राम रहीम की जांच, ये भी कहा जा रहा है। तो 1 इंच कद वध चुका है। पैरोल ते बाहर आए हमशक्ल की जो कद है 1 इंच वध है। उंगलों की लंबाई और पैरों का आकार भी जो वधेरे है। तो पैरोल दौरान प्रकाशित वीडियोज़ दे विच राम रहीम जो कि हमशक्ल है उसके वलों अफवाह फैलाइया जा रही ने। तो चेहरे ते हत्थां ते मेकओवर जां मास्क किया होया है, कहा जा रहा है पटीशनकर्ता दे वलों। लगातार ही राम रहीम दे दसे कि हमशक्ल ते सवाल चुके जा रहे हैं कि असली है जां फिर नकली है। ये वड्डा सवाल है। तो लगातार यही कहा जा रहा है कि कौन असली है या फिर कौन नकली है। ये वड्डा जो सवाल खड़ा हो रहा है इस हमशक्ल ते। लगातार हमशक्ल ते जो सवाल ने खड़े हो रहे ने, जो लोग ने, जो डेरा पैरोकार ने, उन्हां दे विच जो तनावपूर्ण माहौल बनया होया कि आखिर असली डेरा मुखी कौन है तो नकली डेरा मुखी कौन है। डेरा पैरोकारों के वलों हाई कोर्ट दे विच पटीशन भी दायर की गई है। तो हाई कोर्ट दे विच पाई गई पटीशन की सुनवाई सोमवार 4 जुलाई नूं होवेगी। तो डेरा प्रेमी नूं अफवाह दसदे कि अगवा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी किया गया है। तो उत्थे लगातार जेकर अशोक कुमार की गल करिए तो उन्होंने वलों डेरा पैरोकार अशोक कुमार ने जो उन्होंने वलों पटीशन दायर की गई है तो असली राम रहीम नूं अगवा किया गया है। ये वड्डा जो दोष है लगाया जा रहा है अशोक कुमार के वलों कि जो असली राम रहीम है उसनूं अगवा किया गया है। तो जो ये हमशक्ल है, जो डेरा मुखी दा है, ये हमशक्ल है, ये असली राम रहीम नहीं है। असली राम रहीम नूं अगवा किया गया अशोक कुमार के वलों कहा गया है। तो असली राम रहीम नूं लगातार यही कहा जा रहा है कि अगवा किया गया। राजस्थान के उदयपुर च अगवा करने का खदशा जताया जा रहा है पटीशनकर्ता के वलों। तो पेरोल ते बाहर घूम रहा है राम रहीम का हमशक्ल। जो राम रहीम का हमशक्ल है ये बाहर जो खुलेआम घूम रहा है, जो कि हमशक्ल है राम रहीम का, पर यह राम रहीम नहीं। उन्होंने वालों ये बार बार जो गल करिए यही कहा जा रहा है कि जो जो वो राम रहीम के कोल जाते सी तो उन्होंने एक चुंबक की तरह खिंच सी जो लगती सी, पर इस बार उन्होंने विच खिंच नहीं रही क्योंकि जदों गए ने तो उन्होंने लगा ही नहीं कि ये असली राम रहीम ने। तो 1 इंच जो कद है इन्हों का वह भी वध चुकी है। पेरोल ते बाहर आए हमशक्ल की जो व्यक्ति है उसका कद 1 इंच वधेरे है। उंगलों की लंबाई की जेकर गल करिए तो उंगलों की लंबाई भी वधेरे है, पैरों का आकार भी वधेरे है। पटीशनकर्ता के वलों लगातार कहा जा रहा है
ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੇਕਓਵਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਮਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਕਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंचकूला च हिंसा तो बाद राम रहीम नूं सुनारिया जेल च भेजिया गया सी ते उदों तो ही वो जेल दे विच बंद ने तो उस तो बाद उन्हां नूं दस दे कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति कतलकांड च भी सज़ा सुनाई गई सी। डेरा पैरोकारां दे वल्लों लगातार कहा जा रहा है कि ये जो राम रहीम है नकली है, ये हमशकल है। हुण यही वड्डा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर असली कौन है या फिर नकली कौन है। पटीशन है जो दायर की गई है, हाईकोर्ट च पटीशन पाई गई है तो पटीशन की सुनवाई सोमवार 4 जुलाई नूं होवेगी। डेरा प्रेमी नूं अफवाहां कर जो फैलाउण ते कोशिश की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है। उत्थे डेरा पैरोकार अशोक कुमार दे वल्लों पटीशन दायर की गई है तो पटीशन दायर करते हुए क्या है कि असली राम रहीम नूं अगवा किया गया है। जो असली राम रहीम है उसनूं अगवा कर लिया गया है। राजस्थान के उदयपुर दे विच अगवा करन दा खदशा पटीशनकर्ता दे वल्लों जताया जा रहा है। फिलहाल इंडिया न्यूज़ के वल्लों गलबात की गई है, की गलबात की है तुसीं भी सुनो। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल पिछले दिनों डेरा के कुछ अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली है, जिस पर सुनवाई कल होगी। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के पास। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि यहाँ डेरा सच्चा सौदा में श्रद्धालुओं के आने का बिल्कुल सिलसिला जारी है। ये यह जो डेरा सच्चा सौदा है छोटा डेरा भी इसे कहा जाता है, जिसे शाह मस्ताना जी ने बसाया था। तो काफ़ी संख्या में यहाँ डेरा के श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं। रविवार का दिन है तो ऐसे में रविवार के दिन यहाँ डेरा के श्रद्धालु बिल्कुल जुटना शुरू हो जाते हैं। तो याचिका में ये कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली उनको बताया गया है। हालांकि उसके पीछे कुछ दलीलें भी डेरा के अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कस्तूर इंसा जो डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक भंगीदास भी हैं, इनसे बात करते हैं। कस्तूर जी, क्या मैटर चल रहा है? ये डेरा के अनुयायी ही डेरा प्रमुख के खिलाफ एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि असली नहीं है, नकली है, क्या चल रहा है?
जिन लोगों को अपने गुरु की पहचान नहीं है वो कहाँ से डेरा अनुयायी होंगे। ये कुछ लोग जो दिमागी तौर पे काफ़ी समय से परेशान हैं, जिन्होंने पहले भी हाई कोर्ट में कई बार रिट लगाई है और हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने इनको कई बार फ़ाइन भी लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ साध संगत में भरम डाल रहे हैं। हम पूज्य गुरु जी से खुद भागवत यूपी आश्रम में मिलकर आए हैं। हम सह परिवार गए थे वहाँ पर, गुरु जी से रूबरू है, गुरु जी से आशीर्वाद लिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार गुरु जी सत्संग भी फरमा रहे हैं, साध संगत से मिल भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो भ्रम डाल रहे हैं सिर्फ साध संगत को तोड़ने के लिए, इनका एक ही मकसद है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। याचिका में ये भी दलील दी गई है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई है, वो पहचान ही नहीं पाए अपने पुराने दोस्तों को। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी हर किसी से मिल रहे हैं, जितने भी जिले ऑनलाइन साध संगत दर्शन कर रही है उनसे रूबरू बात भी करते हैं और हर किसी से गुरु जी उसी अदाओं में उसी प्रकार बातचीत कर रहे हैं जैसे हमें आज से 5 साल पहले गुरु जी हमें मिलते थे। उसी प्रकार गुरु जी आज पूरी साध संगत को ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से मिल रहे हैं जी। दलील ये भी दी गई है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के शरीर में बदलाव हो गया है, हाइट बढ़ गई है, उंगलियों में बदलाव हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि आप खुद मुलाकात करके आए थे डेरा प्रमुख से और अब बाबा यूपी के आश्रम में हैं, क्या आपको लग रहा है ऐसा? मैं खुद यूपी आश्रम में गुरु जी से मिलकर आया, उनसे पावन आशीर्वाद भी लिया। ऐसा नहीं है, गुरु जी उसी प्रकार ही हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें बताया कि हमने रोजाना ही 15 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। दौड़ लगा के हमने अपना शरीर फिट किया है। ऐसा कुछ नहीं है किसी को आगे शरीर में कोई बदलाव है, लेकिन फिट होकर गुरु जी आए हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा, गुरु जी की जो बॉडी देखी एकदम फिट, उसी प्रकार अदाएँ उसी प्रकार की बातचीत गुरु जी हमारे साथ कर रहे हैं, सत्संग फरमा रहे हैं। एक और दलील दी गई है याचिका में कि डेरा प्रमुख को मार दिया गया है या मारने की साजिश की जा रही है गद्दी हथियाने के लिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है? आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ लोगों में साध संगत में भ्रम डालने की इनकी कोशिश है। किसी प्रकार साध संगत टूट जाए, लेकिन साध संगत का अपने गुरु मुर्शिद के ऊपर पूर्ण विश्वास है, जो पहले भी था आज भी उसी प्रकार है। तो ही हम आज इतने लोग साध संगत गुरु जी से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज दर्शन कर रहे हैं। हर जिले में साध संगत गुरु जी से लाखों लोग मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ये बातें फैला रहे हैं, सिर्फ लोगों में भ्रम डालने के लिए कि लोग डेरा सच्चा सौदा से ना जुड़ें, गुरु जी से ना जुड़ें। लेकिन उनका मकसद ना पहले कभी पूरा हुआ है ना अब होगा। आज भी पूरी साध संगत का अपने गुरु जी के ऊपर, अपनी पूरी मैनेजमेंट के ऊपर, सभी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास रहेगा। हाँ, तो साफ तौर पर कस्तूर इंसाफ जो डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक भंगीदास हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई गई है, जो याचिका लगाई गई है, वे पूरी तरह से इस मामले का खंडन करते हैं। और उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जो अब यूपी के बागपत आश्रम में रह रहे हैं वे ही असली हैं। जो उनके प्रति जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है वो मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे खुद भी मुलाकात डेरा सच्चा सौदा से कर चुके हैं, लेकिन ऐसा उनको बिल्कुल सच्चाई में बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडियन। जिस तरह कि तुसी सुनिया है कि जो प्रेमी ने, डेरा प्रेमी ने, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि जो ये अफवाह ने हम शक्ल दियाँ ਇਹ अफवाह फैलाइया जा रही ने, पर यही डेरा मुखी ने। पर जो कुछ लोग ने, कुछ लोगों के विच सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर असली कौन है तो नकली कौन है। फिलहाल जो हाई कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई है, पटीशन तो साफ हो जाएगा क्योंकि सोमवार 4 जुलाई नू पटीशन है जो उसकी सुनवाई होगी। तो डेरा प्रेमियों दे नू अफवाह दे विच जो फसाउण की कोशिश की जा रही है, जो गलबात दौरान दे सामने आया। तो डेरा पैरोकार अशोक कुमार के वालों पटीशन दायर की गई है। डेरा पैरोकार वालों हाई कोर्ट च पटीशन दायर की गई है। डेरा पैरोकार अशोक कुमार ने पटीशन दायर की है। दस दें कि जो ये पटीशन दायर की गई है, इस विच कहा जा रहा है कि जो डेरा मुखी है असली है या फिर नकली है। वड्डा सवाल खड़ा हो रहा है। असली राम रहीम नूं अगवा किया गया, अशोक कुमार के वालों कहा गया है। तो राजस्थान के उदयपुर दे विच अगवा करन दा खदशा जताया जा रहा है। पटीशनकर्ता दे वल्लों कहा गया है। उत्ते पटीशनकर्ता दे वल्लों यह भी कहना है कि जमानत ते जो पैरोल ते बाहर घूम रहा है ये राम रहीम दा हमशक्ल है। क्यों जो नकली राम रहीम है इसकी जांच होनी चाहिए है। तो इसका जो कद है 1 इंच वधेरे है। पैरोल ते बाहर आए हमशक्ल व्यक्ति के कद ते भी सवाल उठे ने। उंगलों की लंबाई की जेकर गल की जाए तो पैरों के आकार की गल की जाए तो वह भी वधेरे है। पटीशनकर्ता दे वल्लों कहा गया है।
ਤੇ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੇਕਓਵਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगातार यही किया जा रहा है, क्योंकि लगातार असली ਜਾਂ नकली राम रहीम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चा है कि आखिर असली कौन है ते नकली कौन है। जिक्रयोग है कि इस तो पहला हरियाणा सरकार ने फरवरी महीने च राम रहीम ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, जिस दौरान सरकार ने राम रहीम की जान ਨੂੰ खतरा दसते हुए उसनू Z+ सुरक्षा भी मुहैया करवाई सी ते फरलो दौरान राम रहीम ज़्यादातर समा अपने गुरुग्राम स्थित आश्रम च ही रहा सी। राम रहीम ਨੂੰ CBI ਦੀ विशेष कोर्ट ने 2 साधवियां नाल जबर जनाह के मामले च 25 अगस्त 2000 सजा सुनाई सी। किसी एक व्यक्ति के कहने से कि गुरुजी असली हैं या नकली हैं या उन पे सवाल उठाना इस असली नकली का, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है और बेबुनियाद है। ये बातें सच नहीं हो जाती है, क्योंकि जो रूमर्स होते हैं वो रूमर्स ही होते हैं। ये सिर्फ संगत को, लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हम सिर्फ डायरेक्टली अपने लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, अपने पूरे कानून व्यवस्था उसके सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं। जिन्होंने पैरोल दी है, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम अपना बनाया है, हम उन पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और फुलिश स्टेटमेंट्स हैं जो पास ऑन हो रही हैं। जिस तरह कि डेरा प्रेमियों के वालों तुसीं सुनिया कि जो डेरा प्रेमी ने उन्हों का विश्वास है जो पूरा है कि वो कह रहे हैं कि जो ये डेरा मुखी है गुरमीत राम रहीम है यही असली वाला है। पर कुछ लोग ने जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर असली कौन है, नकली कौन है। फिलहाल जो पटीशन दायर की गई है, पटीशन के विच सोमवार को साफ हो जाएगा, सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इन्ना ही। तो मैनू मनिंदर कौर नूं दिओ इजाजत ते बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद।